हेलो एवरीवन। करीब 5 साल पुरानी बात है। हम कीरतपुर साहब गुरुद्वारा जा रहे थे शिमला से। उस गुरुद्वारे को गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म में कई लोग वहां जाते हैं अपने प्रियजनों की अस्थियां विसर्जित करने। वो गुरुद्वारा सतलुज नदी के किनारे है। एक तरह से ये स्थान सिखों का हरिद्वार है। हम भी इसी सिलसिले में जा रहे थे। शिमला से हम फैमिली मेंबर्स करीब सुबह 6 बजे चले अपनी कार में। घर से निकलने में कुछ देरी हुई तो मदर इन लॉ बोले जल्दी करो, लंबा रास्ता है। थैंक यू। तो मदर इन लॉ बोले जल्दी करो, लंबा रास्ता है, हमें शाम से पहले सब रस्में अरदास पूर्ण करनी है। उन्होंने मुझे, वाइफ को, बेटे को, बुआ को चलने को बोला, सबको बोला आओ चलें। घर से निकले, गाड़ी में बैठते समय मदर इन लॉ फिर बोले आओ बुआ गाड़ी में बैठ जाओ। हम सभी बैठ गए और निकल पड़े। करीब 1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद हम सनवारा के पास ढाबे पर रुके। सोचा चाय पी लें, सुबह जल्दी में बिना कुछ खाए पिए निकले थे घर से। मैंने सबको पूछा कि चाय कौन कौन लेगा, साथ में क्या खाएंगे। मदर बोले मैं चाय नहीं पीऊंगी पर बुआ के लिए मंगवा लो और बाकियों से पूछ लो। जैसा उन्होंने कहा मैंने चाय वगैरह मंगवा ली। हमने नाश्ता जल्दी फिनिश किया और मैंने गाड़ी स्टार्ट की और सबको अंदर आने को बोला। मैं और ब्रदर पहले बैठ गए और बाकी को भी इशारा किया। मदर वाइफ से बोली तू बैठ, मैं बुआ के साथ आती हूँ। ये कहकर मदर ने बुआ का चाय का प्याला टेबल की एक तरफ सरकाया और बोली चलो बुआ चलें। मदर के बुआ के प्रति इतना ध्यान देने, बार बार उनको पूछने कहने से हम थोड़ा हैरान हुए, पर उस दिन कोई भी ज्यादा बात करने की मनस्थिति में नहीं था। खैर, सबके कार में बैठ जाने के बाद हम वहां से चल पड़े और फिर रास्ते में कहीं नहीं रुके। करीब 11:30-12 बजे हम कीरतपुर साहब पहुंच गए थे। मैंने गाड़ी गुरुद्वारे की एंट्रेंस पर रोकी और बोला कि आप सब उतरे, मैं गाड़ी पार्किंग में लगा कर आता हूं। एक एक करके सभी उतरे, अस्थि कलश भी उतारा। मदर सबसे अंत में उतरी, हमेशा की तरह एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी निभाते हुए। और उतरने से पहले फिर बोली बुआ उतरो, गुरुद्वारा आ गया, आओ चले। उन सबको उतार कर मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई और वापस उनके पास पहुंचा। अगले 2 घंटे पाठ अरदास के बाद अस्थियां सतलुज में प्रवाहित हुई और हम सब देर तक वहीं किनारे पर बैठे रहे, बिना कोई बात किए, खामोशी से, एक अजीब गमगीन गूंजते सन्नाटे में। काफी देर बाद बिना मदर की तरफ देखे मैंने उनसे पूछ ही लिया आप बुआ को बार बार क्यों बुला रहे थे। उन्होंने अपनी चुन्नी से अपनी भीगी खामोश आंखें पोंछी और भर्राई आवाज में बोली कि ये सिर्फ तुम्हें, हमें पता था कि बुआ अब हमारे बीच नहीं है। हमें और बाकियों को लग रहा होगा कि बुआ उस अस्थि कलश में थी, पर कलश में उसकी सिर्फ देह की राख थी। बुआ की आत्मा अभी भी घर में थी, सबकी होती है। अगर मैं प्यार से उन्हें घर से साथ चलने को नहीं कहती तो वो वहीं रह जाती पीछे, सिर्फ अस्थियां हमारे साथ होती। और फिर शी सेड रास्ते में जब हम रुके थे तो अगर मैं उन्हें कार से उतरने को ना कहती, उनके लिए चाय ना मंगवाती तुम सबकी चाय के साथ, तो वो बुरा मान जाती। और चाय के बाद मैं अगर उन्हें फिर वापस गाड़ी में बैठने को ना कहती तो वो वहीं रास्ते में रह जाती, पीछे छूट जाती। यहां पहुंचकर भी मुझे उन्हें उतरने के लिए कहना पड़ा। रूह का मोह अभी भी पीछे होता है। बुआ भी सब छोड़कर इस तरफ जाना नहीं चाहती होगी। मदर बोली पाठ अरदास प्रार्थना के बाद ईश्वर की उंगली पकड़कर अब बुआ पूर्ण रूप से चली गई उस लोक में जहां से हम सब आए हैं, जहां हम सब का कॉस्मिक सीक्रेट है। ये सब सुनने के बाद मैं और वहां बैठे सभी सन्न थे। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग यकीनन ऐसा बहुत कुछ जानते हैं जिसका हमें अयोटा भर भी इल्म नहीं है। साइंस में सबसे रिस्पेक्टेड नामों में से एक टेस्ला ने तो बार बार कहा था अगर आप ब्रह्मांड के रहस्य जानना चाहते हैं, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस पर फोकस करें, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्वांटम मैकेनिक्स भी अब मानता है कि फिजिकल वर्ल्ड वो नहीं है जो दिखता है। पिछले शताब्दी का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, श्रोडिंजर्स कैट पैराडॉक्स
और मौजूदा समय की क्वांटम एंटेंगलमेंट का दिमाग चकरा देने वाला फिनोमेना एक बहुत बड़े कॉस्मिक राज की ओर इशारा कर रहे हैं, जो शायद हमारे बुजुर्गों और पूर्वजों को पता था। चलते चलते एक बात और, किसी के चले जाने के बाद हम उसकी आत्मा को जितने प्यार से संबोधित करते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं, आज वो वॉकिंग टॉकिंग इंटरेक्टिंग हमारे साथ हैं, आसपास हैं, हड्डियों के स्टिल्ट्स पर, स्किन के पीछे। कहीं अभी भी वो इग्नोर तो नहीं हो रहे? आइए उनसे अक्सर कहें, आओ चाय पी लो, आओ चलें, आओ बातें करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।